दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है। कंपनी ने यहाँ पे कल अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे कंपनी अपनी इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल कॉल कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। इसकी जानकारी भी दे दी है और साथ में यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए भी एक बड़ी जानकारी शेयर की गई है। एक तरह से यह एक वार्निंग समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर जिनके शेयर अभी भी फिजिकल रूप से है या फिर उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, उनके जो शेयर है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। उनका जो डिविडेंड है, अगर वो अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया तो वो भी सारा का सारा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आप देखो कि एक तरह से आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसकी जानकारी भी शेयर करेंगे, पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे। साथ में हमारे सामने क्वार्टर वन रिजल्ट का प्रीव्यू आ चुका है। क्या है रिजल्ट की उम्मीद, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं रिजल्ट के ये आंकड़े, किस तरह से रिजल्ट रह सकता है और आगे की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि वेदांता आने वाले समय 5 हिस्सों में बंटने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 435 पर स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.91% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे देखो कि वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अपने क्वार्टर वन की तैयारी कर लिया और 31/7/2025 यानी कल आप देखो कि गुरुवार को हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत कम वक्त में इसकी जानकारी दी और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है, क्योंकि सेबी का रूल्स है कि जब भी रिजल्ट की तैयारी हो जाए तो उसके बाद उस रिजल्ट का कोई फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो ये ट्रेडिंग विंडो प्रमोटर के लिए क्लोज है, उनके रिलेटिव के लिए भी क्लोज है, वो ट्रेडिंग इस समय नहीं कर सकते। यह आप देखें 1 जुलाई 2025 से ऑलरेडी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो भी इसके दायरे आते हैं, वो भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी शनिवार 2 अगस्त 2025 को। इसका मतलब यह है कि आप शनिवार मार्केट क्लोज होने की वजह से आने वाले सोमवार से ही नॉर्मल ट्रेडिंग वो कर पाएंगे। इनसाइड ट्रेडिंग की ट्रेडिंग विंडो खुलेगी सोमवार को। तो कंपनी इस रिजल्ट के बाद अपनी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है। ये ऑडियो विजुअल के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे, जिसमें जो भी निवेशक है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो इसके लैंडर्स है वो भी इस रिजल्ट को समझेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। जिसमें कंपनी से संबंधित जो मैनेजमेंट है, वो जो सीनियर लेवल के लीडर है, वो सारे के सारे लोगों के सवाल के जवाब देंगे। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे 5 बजे से लेकर 6 बजे का वक्त रखा गया कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए। इसका मतलब ये है कि 5 बजे के पहले पहले ही रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा क्वार्टर वन का। और यहाँ पे इन्होंने नंबर शेयर किए हैं, इंडिया के जो नेशनल टोल फ्री नंबर वगैरह भी है और यूनिवर्सल डायल नंबर। इसके अलावा देखें तो कनाडा, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूके और यूएसए के नंबर भी शेयर किए गए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है और इसीलिए यहाँ पे कंपनी ने वो सारी जानकारी शेयर कर दी है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यह नोटिस एक तरह से इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर के लिए है। और ये जो आपकी डीमेट के अंदर अभी तक जो शेयर नहीं आए या फिर जो आपका डिविडेंड अनक्लेम है, वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी दी गई है। तो 30 जुलाई 2025 को यानी आज ये जो जानकारी एक्सचेंज को दी गई वेदांता की तरफ से कि यहाँ पे जो डिविडेंड उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया और आप देख सकते हो कि वो डिविडेंड अभी भी कंपनी के पास है, तो पिछले 7 सालों से उसको अनक्लेम रखा गया, मतलब उसको नहीं दिया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं था या आपके केवाईसी कंप्लीट नहीं, जिसकी वजह से वो सारा डिविडेंड है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया आपके अकाउंट में। अब वो सारा जो पैसा जमा हुआ है वो अब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेबी के रूल्स के तहत। और एक बार वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद आपको वो रकम रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, या एक तरह से कहे तो लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जानकारी
शेयर कर दी गई है कि आपने जो 7.5% के आसपास का जो आपका रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर जो है 2018 से 19 के, और अनक्लेम जो डिविडेंड है जो आपने अभी तक पिछले 7 सालों से उसको क्लेम नहीं किया है, वो अब सारा का सारा सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर आप चाहते कि आपके साथ ऐसा न हो तो आपकी जो अनक्लेम डिविडेंड की अमाउंट है, जो रिडेम्पशन है, वो अमाउंट आपको जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है के-फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उनको यहाँ पे आपको कांटेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपका केवाईसी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये डेट आ चुकी है, डेट आपको खास ध्यान रखना है 30 सितंबर 2025। तो 30 सितंबर 2025 के पहले पहले आपको अपना जो भी केवाईसी उसको क्लियर करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट बाकी है उसको देना होगा। के-फिन जो इनके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, वही आपके सारे शेयरों की जिम्मेदारी रखते हैं। तो ये आपको क्लियर जल्द से जल्द करना होगा ताकि आपका जो पैसा है आपको मिल पाए समय पे। तो जो शेयर होल्डर जिनके फिजिकल मोड में शेयर है, वो उनको जो डॉक्यूमेंट देने होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट दे के यहाँ पे आप उसको डीमैट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाई आपको 30 सितंबर के पहले पहले कर लेनी है ताकि आपको समय पे आपका जो पैसा मिल पाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे के-फिन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एड्रेस दिया गया है और वेदांता का भी, आप चाहे जहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी ईमेल आईडी भी है और आपके उनके कांटेक्ट नंबर भी है। तो जैसे भी चाहे आप उनसे कांटेक्ट करके ये अपनी सारी की सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ उसको कंप्लीट कर दें। अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने Q1 के रिजल्ट का प्रीव्यू आ चुका है और उसको भी समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें Q4 की, तो वेदांता का जो प्रॉफिट था उसमें 118% के ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली थी, जो 4,961 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले एक साल पहले ये 2,275 करोड़ के आसपास था। टोटल इनकम में भी 14.2% के ईयर ऑन बेसिस पर जंप देखने को मिली, जो 41,216 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले 36,093 करोड़ के आसपास था। टोटल खर्च में भी 8.3% की वृद्धि हुई थी ईयर एंड बेसिस पे, जो 34,560 करोड़ के आसपास था, जो पिछले एक साल पहले 31,899 करोड़ के आसपास था। यानी Q4 बहुत ही बेहतरीन रहा था। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेदांता का जो Q1 है वो इस बार देख सकते हो कि फ्लैट रिजल्ट बता सकते हैं, और इसके पीछे वजह कि जिंक और एल्यूमिनियम सेगमेंट में कंपनी का जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा है, तो इसकी वजह से रिजल्ट इस बार लगभग वैसा ही रह सकता है जो पिछला रिजल्ट, उसमें ज़्यादा दमदार रिजल्ट की उम्मीद इस बार नहीं दिख रही है। और इस प्रीव्यू की वजह से भी देखें तो स्टॉक आज बुधवार को भी दबाव में दिखाई दे रहा है कि इस बार रिजल्ट उतना दमदार नहीं रह सकता है। तो ये देख सकते हो कि एमके रिसर्च ने अपना प्रीव्यू जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेटल टू माइनिंग का जो इस बार आप देखें रेवेन्यू है उसमें 8 से 6% की इंक्रीज देखने को मिल सकती है। और एबिटाडा जो मार्जिन जून क्वार्टर देखें तो उसमें आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि 8 से 6% के आसपास की वृद्धि की संभावना बन रही है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट की बात कही है वो 30,845 मिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है। अब यहाँ पे नेट एबिटाडा की बात करो 10% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है वो मल्टीपल सेगमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है। 10 ईयर के हिसाब से ईयर ऑन बेसिस पे एबिटाडा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये इस बार अगर देखें तो कुछ सेगमेंट है जो कमज़ोर है, तो कुछ सेगमेंट में प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। तो एमके रिसर्च का कहना है कि वेदांता का एल्यूमिनियम और जिंक सेगमेंट इस बार कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और दूसरे जो सेगमेंट में थोड़ा सा बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में और आप देखें तो 34% की ऑन की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 34% की गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे Q1 में एबिटाडा 105.5 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकते हैं, जिसमें 9.2% की क्यू ऑन क्यू के हिसाब से गिरावट हो सकती है, लेकिन 2.7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। जिन सेगमेंट की बात करें तो 46.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास की उम्मीद है। और यहाँ पे देख सकते हो कि उसके हिसाब से जो सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा दबाव तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो रिजल्ट उतना ख़राब भी नहीं दिखाई देगा। तो रियल रिजल्ट तो हमें कल ही पता चलेगा, लेकिन ये जो प्रीव्यू है ये बता रहा है कि रिजल्ट इस बार लगभग फ्लैट रह सकता है। और ऐसा भी होगा तो कोई ज़्यादा दबाव की स्थिति नहीं है, क्योंकि आने वाले समय मर्जर भी होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय वेदांता को और उसके शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा ही। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।